वो खाना खींच रहे हैं उसकी तरफ से क्योंकि खानदान में जेनेटिक मतलब जीन्स में उसके मोटापा है, तो वो उसको कुछ खाने नहीं दे रहे और मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं, जंक नहीं दे रहे। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे खाने हैं जिसमें उसको सारी हेल्दी चीजें मिलेंगी। वो अगर आप प्लीज जरा इस पे रोशनी डालें तो मुझे बताएं। एक चीज़ तो मैं डॉक्टर साहब को एडवाइस करूंगी कि काइंडली प्लीज़ पहले पूरा इवैल्यूएट करवा लें पूरे पीडियाट्रिशियन से, क्योंकि सिर्फ जेनेटिक टेंडेंसी ही नहीं होती है, बहुत सारी दफ़ा कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मुझे वेट नहीं पता बच्चे का कि कितना है, बट अगर वो एक्चुअली ओवरवेट है तो कभी कभी कुछ जेनेटिक कंडीशन। क्या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? बाय बर्थ सिर्फ फेमिलियल टेंडेंसी के अलावा भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें फैट डिपोजिशन बच्चों को हो रही होती है ना। तो सबसे पहले तो हमें कोई जिसको मेडिकल कंडीशंस कहते हैं ना, उसको टेस्ट कैसे कराते हैं? उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे अगर जिसमें कोई हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी फैट डिपोजिशन तो हार्मोन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? पहले आप जनरल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद भी डॉक्टर हैं, तो एक जनरल पीडियाट्रिशियन इनिशियली वर्कअप कर लेगा। और नॉर्मली हम एक पॉइंट पे वेट देख के नहीं कहते ओबेसिटी, हम फॉलो करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची थोड़ी सी लो बर्थ वेट थी, तो वो इन बच्चों में भी जो लो बर्थ वेट होते हैं ना, उनकी कैचअप ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और कभी कभी बहुत बढ़ के हो जाती है। अच्छा। तो एक चीज़ तो वो ये रूल आउट कराएं कि सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी है और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर मेडिकल कंडीशन है साथ में तो हमें उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर हमें हार्मोन्स के डॉक्टर, जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनके पास आम लोगों को ना ये भी नहीं पता कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, अच्छा, ये क्योंकि लड़की है, आई वांटेड टू आस्क, इस एज में थायराइड का इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, थायराइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले तो हम बेसलाइन करके देखेंगे ना, कि ये तसल्ली कर लें कि सिवाय फेमिलियल टेंडेंसी के कुछ और तो नहीं है। दूसरा देखें, छोटे बच्चों को इस तरह से भूखा रखना कि ये मोटी हो जाएगी, इट्स वेरी बैड। वो डॉक्टर साहब उस पे ज़्यादा जी, और वो कह रही मैं डरती हूँ खाना खाने से। तो इसके लिए हमारे पास अब तो न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, कंसल्टेंट मौजूद हैं, जो कि आपको डाइट प्लान बना देंगे, चार्ट बनाए, लंच में क्या दें, वो आपको ऐसी डाइट्स एडवाइस करेंगे जो हेल्दी हो, जो अर्ली सटाइटी प्रोड्यूस, मतलब आपका पेट भर दे, हाई फाइबर डाइट जिसको हम कहते हैं ना, और वेट गेन ना कराए। कैलोरिक वैल्यू कम होगी उसकी, आप सबको सबको पता है ना, बट वो आपको फुलिंग होगा बट वेट नहीं बढ़ाएगा। मैं वही कह रही थी कि कुछ जवाब तो हमें भी पता है। कैन आई से समथिंग है, जब हम भी डाइट कर रहे होते हैं, हमें एक प्लान दिया जाता है, as adults also it is very difficult for us to stick to that diet plan, especially जब हमारे पास हमारे सामने वो लोग होते हैं जो सब कुछ खा रहे होते हैं। तो एक बच्चे के लिए ये कंट्रोल करना, देखते हुए कि मेरे फ्रेंड्स स्कूल में नगेट्स लेकर आ रहे हैं या जंक लेकर आ रहे हैं, बहुत जुल्म है और बहुत मुश्किल काम है बच्चे से एक्सपेक्ट करना। ये आप तो बताएं उसके दिमाग पे क्या असर हो रहा है। देखें, एज एडल्ट्स जो हमारे पास लोग आते हैं, ठीक है, जिनके और बहुत सारे, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी शो पे बात कर रहे थे, ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं, उनके चाइल्डहुड को अगर हम ट्रेस करते हैं तो खाने के साथ बड़ा नेगेटिव रिलेशनशिप रहा होता है, या बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग हुई होती है, या खाने को लेकर बड़ी नेगेटिविटी रही होती है। 5.5 साल की है, शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, राइट? तो इतना ज़्यादा प्रेशर डालना खाने को लेकर, ग्रेड्स को लेकर, एब्सोल्युटली सिर्फ खाने की बात नहीं है, एकेडमिक प्रेशर डालना, इतना किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर फियर डालना, और आप कौन सी चीज़ का फियर डाल रहे हैं जो कि एक नेचुरल चीज़ है। भूख एक कुदरती चीज़ है, राइट? सो अगर आप खाने को लेकर इतना फियर डाल रहे हैं उस बच्ची के साथ, तो आप उसकी खुद की ज़ात के साथ रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड हर कोई कंसर्न की वजह से कर रहा है, लेकिन अभी वो बच्ची है। जिस तरह मैं कह रही थी कि हमें नहीं पता चलता कि इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। उस बच्ची को सबकी इंटेंशन का नहीं पता, वो फ्यूचर कंसर्न्स का नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि मैं एक चीज़ चाह रही हूँ और मुझे रोका जा रहा है, राइट? और ये मेरे लिए इट्स तकलीफ दे, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, और सबसे मैं एक्सक्लूडेड फील कर रही हूँ, मैं अलग फील कर रही हूँ। और इस एज में तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अगर आप दिखते भी डिफरेंट हो, आपका रंग डिफरेंट हो, आपका वेट थोड़ा सा डिफरेंट हो, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। तो पहले तो घर वालों को अपने फियर्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और एंजाइटी को कम करके फिर हैंडल करें।